महर्षि अरबिंदो की सावित्री। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन कभी कभी मन में आता है कि हमारा देश 15 अगस्त को ही क्यों आज़ाद हुआ। इस पर भी बात करेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि हमारा देश 14 अगस्त नहीं, 16 अगस्त नहीं या किसी और डेट को नहीं, बल्कि 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। हमारे देश में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो का, इनके बारे में, इनके जन्म और उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यही कह सकते हैं कि श्री अरबिंदो 1872 से लेकर के आगे कई साल तक देश की आज़ादी के लिए सक्रिय रूप से काम करते रहे, देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। फिर धीरे धीरे वो देश की आज़ादी की लड़ाई से वो पीछे हट करके एक कमरे में बंद होकर साधना करने लगे। सभी लोगों को लगा कि महर्षि अरविंद क्या कर रहे हैं। तब महर्षि अरविंद एक ग्रंथ लिख रहे थे। उस ग्रंथ का नाम है सावित्री। सावित्री ग्रंथ के 3 पार्ट हैं और ये ग्रंथ मैं अभी तक हम पढ़े नहीं हैं, लेकिन जरूर पढ़ेंगे इस ग्रंथ को मंगा करके। सावित्री ग्रंथ 24,000 लाइन्स में लिखा हुआ है। ये एक कविता का संग्रह है, जैसे श्री रामचरितमानस कविताओं का संग्रह है, उसी तरह से ये जो सावित्री पुस्तक है ये भी एक कविता का संग्रह है। इसको लिखने में इनको 30-32 साल तक लग गया था। लगातार इन्होंने 30-32 साल तक प्रयास करके 24,000 लाइन्स में सावित्री पुस्तक लिखा था। तब लोगों ने कहा कि कितना अच्छा आप देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, आप देश की आज़ादी की लड़ाई छोड़ करके आप एक कमरे में बैठ करके साधना कर रहे हैं। क्या साधना कर रहे हैं? महर्षि अरविंद ये जो महाकाव्य लिख रहे थे, ये महाभारत के पुस्तक का एक अंश था। इसे महाकाव्य, ये मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये ज़्यादा मैंने ओशो से ही लिया है, उनसे ही मैंने सीखा है। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि महर्षि अरबिंदो देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले जब एक कमरे में बैठ गए, वहाँ से उन्होंने एक और विशेष साधना की। उन्होंने अपने मन के तरंगों को पूरे देश में बिखेरना शुरू किया। यहाँ ये बात इजोटेरिक है, थोड़ा सा ये आध्यात्मिक है और प्रकृति से थोड़ा ऊपर की बात है। अगर कोई आदमी अपने विचार को मजबूत कर ले, वो अपने विचार को दूसरे तक भेज सकता है। यहाँ तक कि एक बुरा आदमी, चाहे वो हिटलर हो, चंगेज का हो, तैमूर हो, एक बुरा आदमी अगर बुरे विचार करे तो अपने साथ साथ कई बुरे लोगों को प्रभावित कर सकता है और कई लोगों को बुराई की तरफ ढकेल सकता है। ठीक इसके विपरीत श्री अरबिंदो यानी कि महर्षि अरविंद अपने कमरे में बैठे बैठे देशभक्ति की भावना को तरंगायित करते रहे। ओशो के पुस्तक में ताओ उपनिषद में ओशो बताते हैं कि जितना इस देश में देश की आज़ादी के लिए जितना योगदान गांधी जी का और अन्य लोगों का है, सबसे ज़्यादा योगदान महर्षि अरबिंदो का है। और ये योगदान, एक तो उन्होंने फिजिकली भी देश की लड़ाई के लिए उन्होंने हिस्सा लिया और दूसरा वो बंद कमरे में जो साधना कर रहे थे, अपने विचार के तरंगों को बहुत मजबूत करके उन तरंगों को भारतवासियों में फैला रहे थे। क्योंकि सावित्री महाकाव्य में उनका एक लाइन था कि महान व्यक्ति अकेले भी हो तो शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसकी शक्ति ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति है। हर एक व्यक्ति शक्तिशाली है और ईश्वर ने शक्ति देकर के ही हम सबको भेजा है। ये अरबिंदो का मानना था। श्री अरबिंदो ने इसका प्रयोग किया। अपने भीतर से सूक्ष्म तरंगों को, अपने विचारों को, देशभक्ति के भावनाओं को पूरे देश में उन्होंने फैलाया। एक कमरे में बैठे बैठे वो विचार करते थे कि गांधी जी देश के लिए आगे बढ़ो, नेहरू आगे बढ़ो, देश के नौजवानों आगे बढ़ो। पर ये बात किसी को दिखाई नहीं पड़ सकती कि कमरे में बैठा आदमी क्या सोच रहा है। महर्षि अरबिंदो एक कमरे में बैठे हुए जो साधना कर रहे हैं, उस साधना में अपने विचारों को, तरंगों को पूरे भारत में फैला रहे हैं। और देश में उस समय गांधी जी पूरे सक्रिय थे, पूरे देश को जोड़ने में, एक करने में लगे हुए थे। या नेहरू जी का जो भी योगदान है, शास्त्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सारे लोगों में जो आज़ादी के लिए जो लहर चल पड़ी है, इस सब के पीछे एक सूत्रधार थे श्री अरबिंदो। और श्री अरबिंदो अपने कमरे में बैठे बैठे, इसके साथ साथ उनकी रचना चल रही थी सावित्री नाम की पुस्तक, उसे महाकाव्य कहना उचित है। और सावित्री के 3 पार्ट हैं। और जैसे कि मैंने अभी नोट किया था कि सावित्री को इन्होंने 1916 में लिखना शुरू किया और 1950 में तो इनका देहांत हो गया श्री अरबिंदो का। यानी कि लगभग 34 वर्ष लगे हैं इनको सावित्री महाकाव्य लिखने में और पूरा नहीं हो पाया। ये पुस्तक, ये महाकाव्य 1950 तक इनकम्प्लीट ही रहा, अपूर्ण रहा, पूरा नहीं कर पाया। और ये जो
महाकाव्य सावित्री 3 पार्ट में। पहला पार्ट में वो दिखाते हैं राजा अश्वपति, यानी कि जो सावित्री के पिताजी थे, राजा अश्वपति की साधना। सेकंड पार्ट में उनका है सावित्री का जन्म और उसके जीवन से लेकर के वो सत्यवान की मृत्यु वगैरह। और फिर थर्ड पार्ट में कुछ अपने इनके आध्यात्मिक विचार। अब मैं वापस आता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद क्यों हुआ होगा। पहली बात कि जब वो इस बात को देखते हैं, अपनी दृष्टि से देखते हैं, इस देश के लिए हजारों लोग, शायद लाखों लोग, 40 करोड़ आबादी थी तो हो सकता है 1 करोड़ लोग भी हों जो इस देश की आज़ादी के लिए तड़प रहे थे, प्रयास कर रहे थे। हो सकता है 40 करोड़ में 39 करोड़ लोग न सही, पर 1 करोड़ लोग जरूर इसमें सक्रिय या निष्क्रिय रूप से शामिल थे। कोई लिख कर प्रभावित कर रहा। प्रेमचंद जी पुस्तक लिखते थे, जो लेखक हुआ करते थे वो अपने राइटिंग से लोगों को जगा रहे थे। प्रेमचंद जी का है वो पुस्तक सोजे वतन, इसको जब्त कर लिया गया उस ज़माने में, क्योंकि वो अपने पुस्तक के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना भर रहे थे और लोगों को देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो जो उस ज़माने में लेखक थे, राइटर थे, वो लोग अपने तरफ से इस देश को जगाने में लगे हुए थे। हर कोई शरीर से मजबूत नहीं होता, हो सकता है हम फिजिकली मजबूत नहीं हो, लेकिन हम एक टीचर हैं, अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो आगे बढ़ें। उसी तरह से इस देश में जितने भी लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। कवि कविताएं लिख रहे हैं, साहित्य लिखने वाले साहित्य लिख रहे हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है, हमारे देश का आज़ाद हो जाना। और जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि 1872 में श्री अरविंदो का जन्म हुआ। बाद में उन्हें महर्षि अरविंद भी कहा गया। और 1872 से लेकर के 1950 तक इनका जो जीवन था, यानी कि लगभग 78 ईयर्स। इसमें से शुरू में देखा जाए तो शुरू के 1900 के आसपास तक, ये तो 25-28 साल के हो ही चुके थे और देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। देश की आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़ते थे। दूसरी तरफ हमारा देश, जो बार बार ये मैं बात उठा रहा हूँ कि भारत 15 अगस्त को ही क्यों आज़ाद हुआ होगा, जो मैं कह रहा हूँ वो कोई ऐतिहासिक बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये मानना हो सकता है, या फिर ओशो का मानना हो सकता है, या फिर संजोग हो सकता है 15 अगस्त को देश का आज़ाद होना। श्री अरबिंदो के योगदान को देखते हुए आपको लगेगा श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त को हुआ था। यहीं पर देखिएगा 15 अगस्त 1872 को महर्षि अरबिंदो का जन्म हुआ है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने, प्रकृति ने इसी दिन को चुना था, 15 अगस्त को चुना था भारत को आज़ाद होने के लिए। एक तरफ से तो संयोग है, दूसरी तरफ ओशो कहते हैं कि जितने भी लोगों ने आज़ादी के लिए प्रयास किया, सबसे ज़्यादा प्रयास महर्षि अरबिंदो का है। साइकिक रूप से भी देश के लिए काम करना भी एक स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के बराबर है। और अब आप कहिए कि यह संजोग है, ईश्वर की लीला है, ईश्वर की कृपा है कि 15 अगस्त को श्री अरबिंदो का जन्म हुआ था और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। इस बात को लेकर के आज मुझे याद आ रहा है श्री अरबिंदो, महर्षि अरबिंदो को मैं रात को 12 बजे से ही, खासकर सुबह से ही मैं उन्हें बहुत बहुत याद कर रहा हूँ। और मेरी तरफ से उनके आज के दिन जन्म दिवस पर 15 अगस्त को, इसके साथ साथ मेरा एक और नौजवान, मेरे रिश्तेदार का भी जन्म 15 अगस्त को हुआ था, उसे भी मैं उसके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। आज वो हो गया है 25 और 8 33 ईयर्स का। तो आज 2 लोगों का जन्म है मेरे जाने पहचाने में, 15 अगस्त को महर्षि अरविंद का और मेरे एक रिश्तेदार लड़के का। इन दोनों को जन्म दिवस पर बहुत बहुत, अब क्या शुभकामनाएं कहूँ, क्या बधाई दूँ। जो नौजवान है उसको जरूर कहूँगा हैप्पी बर्थडे टू यू। और महर्षि अरविंद को हमारी तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, इस बात के लिए कि महर्षि अरविंदो ने देश की आज़ादी के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किया। इस बात के लिए कि महर्षि अरविंदो ने अपने साधना और सूक्ष्म तरंगों के बल पर पूरे देश के लोगों को प्रभावित किया कि वो देश की आज़ादी के लिए उतरे। और तीसरी बात, उनके उस महाकाव्य के लिए, सावित्री के लिए, जो उन्होंने 24,000 लाइन्स में लिखे और 34 वर्ष लगे, 34 ईयर्स लगे उनको लिखने में। अपने मृत्यु के दिन 1950 तक उस महाकाव्य को पूरा नहीं कर पाए। अपनी बात को मैं यही पूरा करूंगा कि आज 15 अगस्त 1947 को 78 वर्ष पूरे हुए और 79वां जो आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पूरे भारतवासियों को, समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में ये भी कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सिर्फ एक मानना है, एक धारणा है, ऐतिहासिक रूप से कोई कारण स्पष्ट नहीं है। ये एक संयोग है, ईश्वर की इच्छा है
कि महर्षि अरविंद के जन्मदिन 15 अगस्त पर ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हमारा देश खूब खूब उन्नति करे। देवरा बाबा कहते हैं भारत उन्नति पर जाएगा। अपने एक वीडियो में 2-3 बार देवरा बाबा ने कहा है भारत उन्नति पर जाएगा। यही बात जब बाबा ने कही दिया है, मैं भी पूरे विश्वास से कहता हूँ हमारा भारत खूब खूब उन्नति करेगा। धन्यवाद।